मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि इंटरपोल की पुलिस एक लड़की पर नजर रख रहे थे। इस लड़की का नाम है एलिस। एलिस हमेशा की तरह एक कैफे पर जाती है। यूजुअल सा उसने ऑर्डर करता है। उसे इस डांस के बारे में पता है तो यहीं पर वो आने वाला है। इंटरपोल के सारे एजेंट एलिस पर नजर रख रहे थे। एक आदमी ने उससे आकर बात की और कहा कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। उसे यहाँ देखकर सरप्राइज था, शायद ये अलेक्जेंडर का आदमी था। इसके बाद पार्टी में अचानक से एक आदमी आकर एलिस के हाथ में एक चिट्ठी देकर जाता है। एलिस ने उसे पहचान लिया कि वो अलेक्जेंडर है। उसे रोकने की कोशिश करती है पर अलेक्जेंडर दूर चला गया था। वो उसे पकड़ पाती उससे पहले फ्रैंक उसका रास्ता रोक लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकती। अचानक से म्यूजिक स्टार्ट हो गया था और फ्रैंक कहता है कि मेरे साथ डांस करो। एलिस ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फ्रैंक कहता है कि पूरे वर्ल्ड में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ। फ्रैंक ने कहा कि तुम्हारे फ्रेंड अलेक्जेंडर का प्लान अब तक काम नहीं कर रहा, इसके आपके साथ आने के लिए कह रहा था। एलिस कहती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम कोई भी स्पेशल नहीं हो। तुम्हारी और अलेक्जेंडर की हाइट मैच करती थी और इसी वजह से ट्रेन में मैं तुम्हारे पास आकर बैठी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती। पर ये बात झूठ थी। उसे सिर्फ बचाना चाहती थी। इसके बाद उसे छोड़कर जाने लग गए और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लग गया। तभी इंटरपोल के आदमी फ्रैंक को लेकर जाते हैं। इसके बारे में अपने एयरबेस में वो जॉन को बता देती है और वहीं पर वो जा रही थी। बोट में आने के बाद जॉन फ्रैंक से मिला। उसका मजा लेने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अलेक्जेंडर हो। तुम्हारे पास हमारे $700 मिलियन। ने कहा कि मैं सिर्फ एक मैथ्स टीचर हूँ। जॉन कहता है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता। अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। बेचारा फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी जॉन की कलीग नोटिस करते हैं कि एलिस का पीछा शॉ भी कर रहा है। जब एलिस लोकेशन पर पहुंची तो शॉ और उसके आदमी भी वहीं पर पहुंच चुके थे। शॉ ने एलिस से कहा, एक बार मेरी वाइफ ने मुझे मार डाला था, उसके बाद मेरी वाइफ को भी मैंने मार डाला। ये बात सिर्फ मेरी वाइफ की थी, पर अलेक्जेंडर ने मेरे पैसे ले लिए। मैं उससे रिलेटेड किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। वो एलिस से पूछता है कि अलेक्जेंडर यहाँ पर आ रहा है। एलिस कहती है कि मुझे पता नहीं है। शॉ पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ है, उसने तुम्हें यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा होगा। एलिस कहती है कि मुझे पता नहीं है। शॉ श्योर था कि यही आसपास कहीं पर एक सेफ है जहाँ पर पैसे होंगे। वो इसे ढूंढने लग गया पर कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। इंटरपोल के आदमियों ने इन्हें घेर लिया था। ये जब चाहे शॉ को मार सकते थे। शॉ एलिस से कहता है, मुझे जल्द से बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एलिस उसे बता नहीं रही थी तो इंटरपोल के ऑफिसर कहते हैं, जल्दी से हम शॉ को मार देते हैं वरना वो एलिस को मार डालेगा। पर जॉन ने कहा कि अलेक्जेंडर किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा, हमें उसके लिए वेट करना चाहिए। एलिस जिए या मरे इस बात से जॉन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये सब बात फ्रैंक ने नोटिस की। शॉ अब एलिस को मारने वाला था तो एलिस उसे सेफ कहाँ है इसके बारे में बता देती है। शॉ ने ओपन किया पर यहाँ पर एक पासवर्ड था। एलिस को बताने के लिए मजबूर करता है पर एलिस ने कहा, मेरे पास इस सेफ का पासवर्ड नहीं है। शॉ कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, इसे सही से ओपन करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहां पर फ्रैंक पहुंच गया। फ्रैंक ने कहा कि मैं ही अलेक्जेंडर हूँ। शॉ अलेक्जेंडर को जानता था तो कहता है कि तुम तो वैसे नहीं लगते। फ्रैंक ने कहा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। शॉ को इसके बारे में खबर मिली थी पर फिर भी उस पर डाउट करता है। कहता है कि तुम्हारा आवाज़ अलग है। अलेक्जेंडर ने कहा कि इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ा था। एलिस फ्रैंक को बचाने के लिए शॉ से कहती है कि अलेक्जेंडर नहीं है। अलेक्जेंडर ब्रिटिश था और ये एक अमेरिकन है। फ्रैंक ने कहा कि मैंने अमेरिकन एक्सेंट की बहुत प्रैक्टिस की, इसी वजह से मैं बोल पाता हूँ। सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद शॉ को लगने लगता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। उसने कहा कि सेफ ओपन करो, पर तभी इंटरपोल के बॉस आ जाते हैं। उन्होंने सब ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि शॉ को मार डाले। तुरंत सबको मार दिया जाता है। फ्रैंक और एलिस बच गई थी। बॉस एलिस के पास आते हैं, कहते हैं तुम्हें मैंने फायर कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है करने के लिए तुम फ्री हो। यानी कि फ्रैंक के साथ एक अलग जिंदगी जी सकती है। फ्रैंक ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एलिस कहती कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर एक ही साथ वो अलेक्जेंडर से भी प्यार करती है। अचानक से इंटरपोल को न्यूज़ मिली कि अलेक्जेंडर आसपास उन्हें दिख रहा है तो उसे पकड़ने के लिए वो चले गए। फ्रैंक एलिस से कहता है, अगर तुम अलेक्जेंडर से भी प्यार करती हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने सेफ को अनलॉक कर लिया। इसका मतलब है फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। वो जो भी बात कर रहा था प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, अपनी वॉइस को चेंज करने के बारे में, ये सब कुछ सच था। वो एलिस से पूछता है, क्या इस बार तुम मेरा साथ दोगी? एलिस उसे किस कर लेती है। इंटरपोल को जो आदमी अलेक्जेंडर लग रहा था, उस आदमी को जब वो अरेस्ट करते हैं तो आदमी कहता है, मुझे हमेशा एक कॉल आता है, मुझे एक लोकेशन बताई जाती है जहाँ पर मुझे जाना होता है।
अगर मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे पैसे मुझे मिल जाते हैं। इसी वजह से अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी फ्रैंक हो वहाँ पर ये आदमी दिखा करता था। इंटरपोल को चकमा देकर एलिस और अलेक्जेंडर हमेशा के लिए भाग जाते हैं। जब इंटरपोल फिर $100 मिलियन का है, जॉन ने कहा कि जल्दी से जाकर हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। बॉस कहते हैं कि हमें सिर्फ ये $700 मिलियन चाहिए थे। अब इस केस में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अलेक्जेंडर के पास अब भी $1.6 बिलियन थे जो वो अपने और एलिस के लिए खर्च कर सकता था। एलिस और वो हमेशा के लिए फ्री हो गए थे।